राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। सावधान, अगर आप इस साल 4 धाम जाने की सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि सरकार ने इस बार भक्ति और नियम दोनों का डोज बढ़ा दिया है। सोच रहे थे कि वीआईपी का कोटा लगाकर झटपट दर्शन कर लेंगे, तो भाई साहब शुरुआत के 1 महीने तो भूल जाइए, क्योंकि वीआईपी की एंट्री पर सरकार ने लाल बत्ती जला दी है। अब चाहे आप कितने बड़े भी खास क्यों ना हो, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। और वहाँ जो फोन निकाल कर मंदिर के सामने छमक छल्लो वाली रील बनाने या आई एम एट केदारनाथ वाले फोटो शूट का प्लान था ना, उसे घर पर ही छोड़कर आइएगा, क्योंकि इस बार सरकार की हाईटेक नजरें आप पर है। रील बनी तो रील के साथ आपकी रसीद भी कट जाएगी। व्यवस्था इतनी सख्त है कि बिना तैयारी गए तो दर्शन तो दूर, देवभूमि की सीमा से वापस आना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी चर्चा तो उस मुद्दे की है जिसने इंटरनेट पर आग लगा रखी है, गैर सनातनी की एंट्री पर प्रतिबंध। यकीन मानिए, इस बार की यात्रा पहले जैसी नहीं होने वाली। अगर आप नहीं चाहते कि दर्शन से पहले ही आप किसी कानूनी पचड़े या मुश्किल में पड़े, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। चलिए जानते हैं क्या है वो नए नियम जो आपकी यात्रा का पासा पलट सकते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, 4 धाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है, इस बार यात्रा को हर साल में व्यवस्थित, सुरक्षित और हाईटेक बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा अनुरोध भी किया गया है, वो खास तौर पर वीआईपी लोगों के लिए है। जी हाँ, अगर आप किसी तरह के वीआईपी या खास कैटेगरी में आते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। सीएम धामी ने अपील की है कि 4 धाम यात्रा के शुरुआती 1 महीने तक वीआईपी दर्शन के लिए ना आए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों कहा गया है। दरअसल हर साल 4 धाम यात्रा के शुरुआती दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है। वीआईपी मूवमेंट के कारण आम श्रद्धालुओं को परेशानी होती है और कई बार व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। पहले 1 महीने तक सिर्फ आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि हर कोई बिना बाधा के दर्शन कर सके। लेकिन यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, इस बार पूरी 4 धाम यात्रा को नए और आधुनिक रूप में तैयार किया जा रहा है। यानी यात्रा मार्ग पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त होगा, जगह जगह कलेक्शन बॉक्स लगाए जाएंगे, साफ सफाई पर सख्त नजर रखी जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हेली सेवाओं को लेकर भी बड़ा निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हेली सेवाएं किसी भी कीमत पर व्यापार का जरिया नहीं बननी चाहिए, बल्कि इसमें मानवीय संवेदनशीलता सबसे ऊपर होनी चाहिए। साथ ही सभी हेलीकॉप्टरों की नियमित फिटनेस जांच, ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से रोक और एसओपी की सख्ती से पालन अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात करते हैं सुरक्षा की। 4 धाम यात्रा को लेकर इस बार सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक होने जा रही है। पूरी यात्रा मार्ग सीसीटीवी कैमरे से लैस होगी और जरूरत पड़ने पर एआई आधारित निगरानी प्रणाली भी लागू की जाएगी। इतना ही नहीं, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, ताकि मौसम खराब होने या किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट मिल सके, कार्रवाई की जा सके। सीएम धामी ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति 4 धाम यात्रा को लेकर अफवाह फैलाता है या भ्रामक जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी, सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। यानी इस बार सरकार किसी भी तरह की लापरवाही या गलत सूचना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बात करते हैं सुविधाओं की। सरकार का दावा है कि इस बार श्रद्धालुओं को पहले से कहीं बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यात्रा मार्ग पर मेडिकल यूनिट्स बढ़ाई जाएंगी, जरूरत पड़ने पर अस्थायी अस्पताल भी बनाए जाएंगे, पशुओं के लिए भी पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, शौचालय, विश्राम स्थलों की विस्तार, आकर्षक सेल्फी पॉइंट, यानी यात्रा सिर्फ आस्था ही नहीं रहेगी, एक बेहतर अनुभव भी बन जाएगी आपके लिए। और अब आते हैं सबसे बड़े अपडेट पर।
इस बार चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। जी हाँ, पहले जहां संख्या तय की जाती थी, अब उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। यानी अब कोई भी श्रद्धालु बिना संख्या की बाध्यता के दर्शन के लिए आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने व्यवस्था को संभालने के लिए डिजिटल सिस्टम को और मजबूत कर दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अपग्रेड किया गया है, ठीक है, और भीड़ वाले केंद्र पर अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि लंबी लाइन और इंतजार से श्रद्धालु को राहत मिले। अब बात करते हैं ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर की। सीएम धामी ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस चार धाम यात्रा के दौरान कहीं भी जाम की स्थिति बननी नहीं चाहिए। इसके लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा। वैकल्पिक मार्गों की पहचान भी की जाएगी। मुख्य चौराहों, बाजारों, संवेदनशील इलाकों में पुलिस होमगार्ड की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। आपदा प्रबंधन को लेकर भी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात होंगी। 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर हर समय उपलब्ध होंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सके। अब बात करते हैं अहम मुद्दे की, ओवर रेटिंग। पिछले साल कई जगहों पर श्रद्धालुओं से ज्यादा पैसे वसूले जाने की शिकायतें सामने आई थी। इस बार सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। सभी दुकानों का रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई ओवर चार्जिंग करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। धामी ने फिर से वीआईपी लोगों से अपील दोहराई है। अगर आप सच में आरामदायक और बिना परेशानी के दर्शन करना चाहते हैं तो यात्रा के पहले 1 महीने बाद ही, क्योंकि शुरुआत में भीड़ ज्यादा होती है और उस समय आम श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देना जरूरी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। मंदिर के 70 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। यानी अब दर्शन के दौरान आपका पूरा फोकस सिर्फ भगवान पर होना चाहिए, ना कि कैमरे पर। प्रशासन का साफ कहना है, मंदिर की गरिमा सबसे ऊपर है। पिछले कुछ सालों में मंदिर परिसर में रील, डांस, वीडियो, सोशल मीडिया कंटेंट की भरमार देखी गई है, जिससे कई बार विवाद भी हुए हैं। इस बार प्रशासन ने साफ कर दिया, धाम में दर्शन होंगे, प्रदर्शन नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस बार सबसे चर्चित और विवादित मुद्दा, गैर सनातनी की एंट्री पर प्रतिबंध। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सनातन परंपरा को आस्था रखता है तभी उसे प्रवेश दिया जाएगा। यानी पहचान से ज्यादा आस्था मायने रखेगी, लेकिन जांच सख्त होगी। इस फैसले ने देश भर में बहस को छेड़ दिया है। इसी बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठा कि जब बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान बार बार केदारनाथ और रुद्रनाथ यात्रा करती हैं, तो क्या उनके जैसे लोगों पर भी यह नियम लागू होंगे? इस पर साफ जवाब आया, आस्था है तो रास्ता है। यानी कि अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब तक 1168,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये दिखाता है कि चार धाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक महाअनुष्ठान है। अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 22 अप्रैल की बात करें तो सुबह 8 बजे करीब केदारनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। और वहीं 23 अप्रैल को जब सुबह 6:15 ब्रह्म मुहूर्त बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं खेमकुंड साहिब के कपाट की तारीख मई में अलग से घोषित होगी। इस बार एक बड़ी राहत ये भी दी गई है कि आप बीकेटीसी की वेबसाइट, उत्तराखंड की जो टूरिस्ट वेबसाइट है, उस पर भी आप जाके पूजा को बुक कर सकते हैं। यानी लाइन में लगने का झंझट कम, दर्शन ज्यादा व्यवस्थित। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए बेहतर विश्राम गृह वो भी बुक कर सकते हैं आप। सुविधाजनक दर्शन व्यवस्था और साथ ही कई तरह के सुधार जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने सख्त नियम क्यों? तो जवाब सीधा है, मंदिर की पवित्रता बनाए रखना, भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देना। अब आप लोगों के लिए कुछ जरूरी सवाल यहाँ पर है। क्या मंदिर परिसर में मोबाइल फोन बैन का जो फैसला है, क्या वो सही लगता है आपको?
क्या आस्था के आधार पर एंट्री तय करना उचित है? क्या सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसे नियम लागू करना संभव है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इससे यात्रा का अनुभव बेहतर होगा या मुश्किल? अब आपकी राय बेहद जरूरी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इन नए नियमों से आप सहमत हैं या नहीं। अगर आप भी इस साल 4 धाम की यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो इन सभी अपडेट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी तैयारी आपकी यात्रा को बना सकती है बेहतरीन, आसान और यादगार। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही तेज, सटीक और असरदार खबरें सबसे पहले आपको मिलती रहें तो अभी अपने भाई का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों। ओम नमः शिवाय।